जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। स्क्रीन पर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी ग्रुप को देख रहे हैं, जन्म कुंडली, और एक अन्य ग्रुप है एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर। दोनों ग्रुपों में हम लगभग 10 वर्ष से एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहे हैं और हमारे प्रेडिक्शन 100% सही होते हैं, जिसका प्रमाण हमने ग्रुप में कुछ लिंक के माध्यम से दिया हुआ है। अगर आप इनको क्लिक करेंगे, जो लिंक दिए गए हैं, तो उसी समय जो प्रेडिक्शन किए गए थे उसमें पहुंच जाएंगे और फिर उन जातकों के जीवन को आप देखेंगे तो जैसा बताया था वैसा ही ठीक हुआ है। तो इस पर बात बाद में करते हैं। पहले आपने थंबनेल में जो देखा है उस पर बात कर लेते हैं। थंबनेल पर हमने लिखा है कि मायावी के पीछे भागोगे तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा। अतीत में राज्य के लिए षड्यंत्र होते आए हैं। कहानी इतनी सी थी कि कैकेयी ने भरत के पक्ष में राम को वनवास भेजा और अपने पुत्र के लिए राज्य की कामना की। तो इतना सा होता कि राम जी वन को जाते और 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद सकुशल अयोध्या लौट आते। और अगर राक्षसों का वध करना था तो जिस प्रकार खरदूषण का वध किया गया था उसी प्रकार रावण का वध कर दिया जाता, क्योंकि शूर्पणखा खरदूषण के बाद रावण के पास ही गई थी, किंतु रावण ने मारीच को आगे करके सीता हरण कर लिया। तो मायावी के पीछे भागोगे तो जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी। इसका अर्थ ये है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी की, जन्म कुंडली की, ज्योतिष की आलोचना करते हैं वो इस तथ्य से भली भांति अवगत होते हैं कि दैवज्ञ एक एक्सरे मशीन की तरह होता है जो उनके दुर्गुण को आसानी से पहचान जाएगा। और आजकल विवाह संबंध का न चलना भी कहीं ना कहीं उसका कारण यही होता है कि जन्म कुंडली ठीक नहीं दी जाती है। घर वाले या ज्योतिषी ये इस बात को जानते हैं कि इस कन्या या लड़के की कुंडली में ये दोष है और इसका विवाह संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए एक फेक कुंडली बना दी जाती है जो हर जगह मैच कर जाती है और फटाफट शादी कर दी जाती है। क्योंकि शादी न होना भी एक दुर्गुण माना जाता है कि शादी क्यों नहीं हो रही है, तो समाज को दिखाने के लिए शादी कर दी जाती है। हालांकि इस तथ्य से कुछ लोग परिचित होते हैं कि शादी चल नहीं पाएगी, क्योंकि कुंडली देखने से पता चल जाता है कि वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि राम जी वन को जाते और वापस आ जाते और राज्य के लिए षड्यंत्र होते आए हैं। जैसे द्वापर युग में दुर्योधन ने पांडवों को भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, किंतु उसमें स्त्री अपहरण जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो मायावी इस तथ्य से भली भांति अवगत होता है। और जन्म कुंडली का महत्व यही है कि हमको जन्म कुंडली क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास मायावी लोग बैठे हुए हैं जो आपको यूज एंड थ्रो पॉलिसी रखते हैं। आपका यूज करेंगे और आपको फेंक देंगे, और जब तक वो आपका यूज कर रहे होते हैं आप उनको जान नहीं पाते हैं, और जब वो आपको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तब आपको लगता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, आपके साथ कपट हुआ है। इसलिए कलयुग में जन्म कुंडली से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको व्यक्ति के भीतर झांकना है, व्यक्ति के बारे में जानना है, किसी से प्रेम संबंध रखना है, किसी से विवाह करना है, यहाँ तक कि जब संतान उत्पन्न होती है तो संतान भी प्रारब्ध से आती है और संतान के रूप में कभी कभी बहुत बड़ा शत्रु बैरी जन्म लेता है। और आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि कहीं पर संतान ने हत्या कर दी, कहीं संतान ने घर से निकाल दिया, कहीं संतान ने ये कर दिया, कहीं संतान ने वो कर दिया। तो ये सारी चीजें प्रारब्ध से होती हैं, किंतु जन्म कुंडली के माध्यम से आप इन चीजों को जान सकते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली को ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। प्रारब्ध को बदलना संभव नहीं होता है, किंतु ये ठीक वैसे होता है जैसे किसी को अकस्मात धक्का दे दिया जाए या किसी को बताकर धक्का दिया जाए। पहली स्थिति में गिरना कहेंगे और दूसरी स्थिति में कूदना कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा है और आप उसको अचानक पीछे से धक्का दे देंगे तो कहेंगे वो गिर गया, लेकिन जब आप किसी से कहेंगे मैं तुमको धक्का देने वाला हूं तो वो सतर्क हो जाएगा, और फिर जब आप उसको धक्का देंगे तो वो स्वयं से कूदेगा। तो पहली स्थिति में केवल क्रिया होती है, लेकिन दूसरी स्थिति में प्रतिक्रिया भी होती है। तो जन्म कुंडली क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर चलती है। तो जब आप किसी की कुंडली देखकर उसको बता देते हैं कि आपके जीवन में ये घटना घटित होने वाली है, तो वो उसके प्रति सजग हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो एक्सीडेंट तो होता है, एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन उसकी भीषणता, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि आप उसके संबंध में उपचार पहले से रखते हैं।
मान लीजिए एक व्यक्ति हेलमेट लगाकर जा रहा है, एक व्यक्ति बिना हेलमेट लगा के जा रहा है, तो बिना हेलमेट वाला भी गिरेगा, हेलमेट वाला भी गिरेगा, तो चोट किसको ज्यादा आएगी आप बताइए। जिसने हेलमेट नहीं लगा रखा होगा उसकी हानि ज्यादा हो जाएगी, जिसने हेलमेट लगा रखा होगा उसकी हानि कम होगी, उसकी क्षति कम होगी। तो कुंडली इसी सिद्धांत पर कार्य करती है और ज्योतिषीय उपचारों का यही महत्व है। तो अतीत काल से षड्यंत्र चलते आ रहे हैं। राम जी के प्रति जो हुआ, मायावी मारीच ने कहानी को कहां से कहां बदल दिया और मोड़ कहां से कहां तक पहुंच गया। नहीं तो जिस प्रकार खरदूषण का वध किया गया था शूर्पणखा के लिए, उसी प्रकार रावण भी आता और राम के हाथों मारा जाता। लेकिन मारीच को आगे किया गया एक मायावी छलिया को। तो जन्म कुंडली में छलिया कौन होता है? राहु। तो जब राहु का एक ग्रह विशेष से संबंध बन जाता है तो व्यक्ति मायावी छलिया हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर के रूप में हमने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं लेकिन भीतर से मायावी होते हैं, और लेकिन उनकी कुंडली देखकर हमें जान जाते हैं कि मायावी है तो उससे दूरी बना लेते हैं, भले ही उसका पद कोई रहा हो। लोग पद को देखकर जुड़ते हैं और अंततः धोखा पाते हैं। हम कुंडली देखकर दूरी बना लेते हैं। तो जो ज्योतिष होती है वो समझदार होती है, लोग प्राणी को समझदार बनाती है। जो ज्योतिषी होगा या ज्योतिष का जानकार होगा या ज्योतिष के प्रति रुचि रखता होगा, वो कोई भी कार्य आगे करने से पहले जन्म कुंडली पर अवश्य विचार करेगा। वो किसी से इसलिए विवाह नहीं कर लेगा कि वो किसी को पसंद करता है, वो उसकी मूल प्रकृति को जानना चाहेगा। जैसे ऊपर से तो जल जल दिखाई पड़ता है लेकिन उसका कंपोजिशन H2O होता है। तो जब आप उसका कंपोजिशन जान लेंगे, जब आप व्यक्ति की मूल प्रकृति को जान लेंगे तो उसके प्रति सचेत हो जाएंगे कि ये आगे हमारे साथ क्या धोखा कर सकता है या ये किस हद तक नीचता में जा सकता है। तो अगर आप जन्म कुंडली के बारे में नहीं जानेंगे तो आप एक प्रकार से अंधे माने जाएंगे। जैसे आंख वाला होता है अंधा, एक अंधा व्यक्ति गिर जाए तो वो कहेगा अरे आंख होती तो मैं गिरता नहीं। लेकिन जो जन्म कुंडली को देखकर भी नहीं मानता है वो आंख वाला अंधा कहलाता है। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले, किसी भी संबंध में जाने से पहले व्यक्ति की जन्म कुंडली अनिवार्य रूप से देखनी चाहिए। और जन्म कुंडली आधार कार्ड से बड़ा प्रमाण पत्र होती है किसी व्यक्ति के जीवन का, क्योंकि जन्म कुंडली के माध्यम से आप जीवन की भावी घटनाओं को पहले ही जान लेते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा, इस रिश्ते का क्या होगा। अब आगे हमने यहाँ पर जो कुछ प्रेडिक्शन किए हैं जिनका लिंक हमने यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप हमारे जन्म कुंडली ग्रुप में चले जाएंगे तो ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। ये 17 अप्रैल 2021 की पोस्ट है। जैसे स्क्रीन पर आप देख लीजिए, अनुज मिश्रा को जन्म कुंडली देखकर ही बताया था कि जल्दी उन्नति होगी, तो वह प्राइमरी अध्यापक से पुलिस उपाधीक्षक हुआ। तो अब अनुज मिश्रा को हमने क्या प्रेडिक्शन बताया था, यहाँ पर इनका लिंक दिया हुआ है 2016 DSP। तो इसको हमने क्लिक कर दिया तो देख लीजिए 15 नवंबर 2017 को प्रेडिक्शन किया गया है। जातक अनुज मिश्रा, फलित कथन। फलित कथन में आप स्वयं स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। और नीचे बताया गया है कि कैरियर में अक्टूबर 2018 के बाद उन्नति का योग जान पड़ता है, दूसरा योग 2020 से प्राप्त होगा। तो ये नीचे अनुज मिश्रा का कमेंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। तो इनका पीसीएस 2016 में जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2018 के बाद आया था, जैसा हमने प्रेडिक्शन में लिखा है अक्टूबर 2018 के बाद उन्नति का योग जान पड़ता है, तो 2019 में इसका रिजल्ट आया था और ये प्राइमरी टीचर से DSP हो गए। तो प्रमाण हेतु आप देख लीजिए, ऊपर 15 नवंबर 2017 का प्रेडिक्शन है हमारा और नीचे अनुज मिश्रा का भी कमेंट है और आगे लिखा हुआ है 8 ईयर्स, यानी 8 साल पहले का इनका कमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। और अनुज मिश्रा के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया अनुज मिश्रा का प्रेडिक्शन जो सही हुआ। अब दूसरे पर चलते हैं। सौरभ श्रीवास्तव आप नीचे देख रहे होंगे, ये भी DSP हैं 2018 के। इनका प्रेडिक्शन लिंक आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जन्म कुंडली डॉक्टर सुनील PhD ग्रुप में 15 नवंबर 2018 को लिखा गया है। जातक सौरभ, प्रश्न सरकारी सेवा की प्राप्ति कब। तो नीचे क्या लिखा है फलित कथन में, ध्यान से पढ़िए। थोड़ी प्रतीक्षा के उपरांत जातक सरकारी सेवा में निश्चय ही उच्च पद धारण करेगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए, सरकारी सेवा में,
सरकारी सेवा में तो सरकारी सेवा इनको मिली, और उच्च पद तो डीएसपी हो गए। नीचे एक कमेंट भी है, ये निश्चित शब्द आपका बहुत महत्व रखता है सबके लिए। तो ये भी जानते हैं कि अगर ये शब्द लिख दिया कि निश्चय ही उच्च पद धारण करेगा, तो ये डीएसपी हुए। तो नीचे देखिए सौरभ श्रीवास्तव का भी कमेंट है 7 साल पहले का, थैंक्स सर। और जब ये डीएसपी हो गए थे उसके बाद इन्होंने मैसेज भी किया था कि आपकी कृपा से डीएसपी की पोस्ट मिली है। तो देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा आपसे यही कहना है कि ज्योतिष कलयुग में एकमात्र सत्य है। अगर आप समझदार हैं तो ज्योतिष को मानेंगे, अगर आप मूर्ख हैं तो आप ज्योतिष को नहीं मानेंगे। चलिए और प्रेडिक्शन देख लेते हैं। ये एक अनुराग त्रिपाठी का है, CDPO 2020 का, इनका प्रेडिक्शन लिंक है, ये देख लीजिए। सरकारी सेवा की प्राप्ति कब, नीचे जन्म कुंडली में 28 फरवरी 2019 को सरकारी सेवा कब इन्होंने प्रश्न किया है कि जातक को वर्ष 2014 में बताया गया था कि 2019 तक उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, और यही हुआ भी। यह क्योंकि ये 2014 से हमसे जुड़े हुए हैं और बीच में इतने मैसेज करते थे कि कब लगेगी कब लगेगी, तो जो एक बार बता दिया वो बता दिया। तो इनको बताया था कि 2019 तक कोई नौकरी नहीं लगने वाली है, तो 2020 में इनका PCS CDPO में चयन हुआ। तो ये आप देख लीजिए। अनुराग कुमार त्रिपाठी का भी नीचे कमेंट है, जय श्री कृष्ण, 4 साल पहले। तो ये सारे सत्य प्रेडिक्शन हैं, ये सारे सत्य प्रेडिक्शन हैं। ऊपर देख लीजिए, जातक अनुराग कुमार त्रिपाठी का चयन PCS 2020 में बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए हो गया है। अनुराग ने 2014 में हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाई थी और उन्हें जो कुछ बताया गया उसका लिंक नीचे दिया गया है। अनुराग बड़े परेशान रहते थे, हम कहते बताए गए समय पर काम हो जाएगा। 2019 के बाद योग शुरू हुआ और 2020 में बाल विकास परियोजना अधिकारी में चयन हो गया। जीवन में ज्योतिष की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जाती है। जन्म कुंडली में आपका भविष्य लिखा है, हम उसे पढ़ सकते हैं, यही सर्वथा सत्य है। तो ये आपने देख लिया। तो इसी प्रकार कीर्ति का प्रेडिक्शन भी है। कीर्ति असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो हमने इनको बताया था, इन्होंने विवाह के लिए पूछा था कि विवाह कब होगा, तो हमने इनको देख लीजिए प्रेडिक्शन किया था कि अप्रैल 2022 के पश्चात विवाह का योग जान पड़ता है। और फिर इनका मैसेज भी आया था, ये मैसेज भी है कि आपकी शादी का क्या चल रहा है। हमने इनसे पूछा, जो हमने इनको टाइम बताया था, तो इनका मैसेज है कि आपने बताया था अप्रैल के बाद ना, तो हमने कहा हाँ, तो वही मैंने कहा इसमें क्या छुपाना है, मई से ही बात स्टार्ट हुई है और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। देख लीजिए, और क्या तुमको सबूत चाहिए कि जो सही होती है। अब YouTube पर जो लोग वीडियो बनाकर डेली राशिफल बताते हैं वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो तो गणित की गणना कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति पर्टिकुलर होता है, हर व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है, हर व्यक्ति की कुंडली भिन्न होती है। इसलिए कोई एक राशिफल सभी के लिए मान्य नहीं हो सकता है। पता नहीं आपकी क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, आपका ग्रह बल कितना है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो देख लीजिए, कीर्ति मिश्रा का मैसेज आपके सामने है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो फिर हमने नीचे लिखा है कि ऐसा होता है कि अगर सब इनबॉक्स में चलेगा तो किसी को कैसे पता चलेगा कि ज्योतिष कितनी सत्य है, और हम कैसे उसके माध्यम से भविष्य जान लेते हैं। तो हम जो ग्रुप में पोस्ट करते हैं उसका बस यही उद्देश्य है। तो कीर्ति का नीचे मैसेज भी है, हाँ सही बात है, ये देख लीजिए, इनका मैसेज भी है कि तो वही मैंने कहा, इसमें क्या छुपाना, मई से ही बात स्टार्ट हुई है और ऑलमोस्ट फाइनल। फिर उसके बाद इनका नीचे है कि हाँ सही बात है, डालना भी चाहिए। तो ये पूरा मैसेज आप देख लीजिए। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो 100% सही होता है। तो ये आपने कुछ प्रेडिक्शन देखे, प्रेडिक्शन बहुत हैं, 100 के ऊपर प्रेडिक्शन किए गए हैं और सभी सही हुए हैं। तो आप हमारे जन्म कुंडली ग्रुप में आएंगे तो इस पोस्ट को स्वयं पढ़ सकते हैं, सारे लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। एक ये लड़का है गौरव, ये देख लीजिए ऊपर दिया गया है, गौरव शुक्ला को 2014 में बताया था कि उसका IAS में हो जाएगा, तो उसका चयन IRS में हुआ।
तो जो एस्ट्रोलॉजी है इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इससे आप व्यक्ति का मूल चरित्र जान लेते हैं और अपनी हानि को रोक लेते हैं उसके चरित्र से अवगत होकर कि ये व्यक्ति क्या चीज है। और अगर आप किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं जानते हैं तो व्यक्ति ब्लैक होल जैसा होता है जिसके विषय में आपको कुछ नहीं पता है। बहुत संभव है मित्रवत व्यवहार करने वाला ही आपका सबसे बड़ा शत्रु हो। जैसे माता पिता संतान को बचपन में कितना प्रेम देते हैं और वही संतान आगे चलकर प्राण हरण कर लेती है, उनके कष्टों का कारण बनती है। तो जन्म कुंडली अवश्य जाननी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी संबंध में हो। जन्म कुंडली के अतिरिक्त कलयुग में कोई सहारा नहीं है। ईश्वर का भजन उसके बाद में आता है, क्योंकि पहले आपको प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध को भोगने के बाद ईश्वर का भजन काम में आता है। भगवान कहते हैं कि मैंने सृष्टि में मृत्यु लोक में कष्ट भोगने के लिए भेजा है, लेकिन सहायक के रूप में आपको ज्योतिष को दे दिया है। तो इसीलिए ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। मान लीजिए जैसे हायरार्की होती है, पद सोपान होता है, आपको कोई व्यक्ति कष्ट दे रहा है तो आप उसकी शिकायत कहाँ करोगे? उसका ऊपर जो अधिकारी होगा। जैसे मान लीजिए आप सिपाही हैं, दरोगा आपको कष्ट दे रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप थाना प्रभारी से शिकायत करेंगे या डायरेक्ट सीओ के पास चले जाएंगे, डायरेक्ट एसपी के पास चले जाएंगे? नहीं, अगर आप सिपाही हैं, दरोगा आपको कष्ट दे रहा है तो पहले आप थाना प्रभारी से शिकायत करेंगे। अगर आप एसपी के पास डायरेक्ट चले जाते हैं तो एसपी भी आपसे पूछेगा कि थाना प्रभारी को आपने बताया कि क्या हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं। तो आपका जो हायरार्की में स्थान है, आपको उसके बारे में जो आपसे ऊपर व्यक्ति है उससे संपर्क करना चाहिए। तो ज्योतिष का यही महत्व है कि कलयुग में ज्योतिष ही सत्य है, इसलिए इसको वेदों का नेत्र कहा गया है, ताकि व्यक्ति अपने कष्ट के कारणों को जान सके। और एक महत्वपूर्ण बात दक्षिणा को लेकर है कि हमारे द्वारा अनेक बार निःशुल्क परामर्श भी दिया जाता है, किंतु दक्षिणा अनिवार्य होती है। शादी की दावतों में 1 करोड़ का खर्च करने वाले को ज्योतिष के 1000 रुपए बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब शादी असफल हो जाती है तो उसका पूरा 1 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। जब संतान खराब हो जाती है तो शादी भी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि विवाह का उद्देश्य संतान होता है। तो जन्म कुंडली के माध्यम से पहले से ही पता कर लिया जाता है कि विवाह का भविष्य क्या होगा, संतान का भविष्य क्या होगा। इसलिए ज्योतिष की दक्षिणा को लेकर आलोचना करने वाले वही मायावी लोग होते हैं जो जानते हैं कि उनकी कुंडली में कुछ अच्छा नहीं है, या वो स्वयं परिचित होते हैं कि उनकी भीतरी प्रवृत्ति क्या है, और अगर उनकी कुंडली किसी को दी गई तो उनका एक्सरे हो जाएगा, इसलिए वो ज्योतिष की आलोचना करते हैं। तो चलिए, ये ज्योतिष के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। ये हमारा जन्म कुंडली ग्रुप है और ये हमारा दूसरा ग्रुप है एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर। इसमें 481 मेंबर हैं, उसमें पिछले वाले में 1200 मेंबर हैं। हालांकि सौरभ को हमने पीसीएस के लिए पढ़ाया भी था, सौरभ को हमने पीसीएस के लिए 2018 पीसीएस के लिए पढ़ाया भी था, लेकिन जो भाग्य होता है वो प्रबल होता है। आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो भाग्य की सीमा है आप उसको लांघ नहीं सकते हैं। तो व्यक्ति प्रयास तो करेगा। अब कोई ये कहे कि अगर भाग्य में है तो मैं एग्जाम देने ही न जाऊं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? भाग्य जो होता है अकर्मण्यता का उपदेश नहीं देता है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, इनपुट तो आपको देना पड़ेगा, आउटपुट में क्या आप पाओगे आपका प्रारब्ध तय करेगा। और जन्म कुंडली के माध्यम से आप उसको पहले जान सकते हो। जैसे अनुज मिश्रा को सिलेक्शन से पहले बता दिया उच्च पद मिलेगा तो डीएसपी हो गया, सौरभ को पहले बता दिया कि उच्च पद मिलेगा सरकारी सेवा में तो वो डीएसपी हो गया। अगर उनको बताया कुछ और जाता, निकलता कुछ और, तो वो कह देते आपने तो ये बताया था, ये हो गया। तो जो ज्योतिष होती है, जो ज्योतिष का जानकार होता है, वो हमेशा सही बताएगा। अब एक बात यहाँ पर और आती है कि प्रेडिक्शन वही कर सकता है जिसकी कुंडली में प्रेडिक्शन करने का योग होता है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए कि आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएं, असंभव है। इसका हम एक उदाहरण आपको दे सकते हैं कि हनुमान जी थे, संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, लेकिन संजीवनी की पहचान हनुमान जी नहीं कर पाए। सर्वसमर्थ होने के बाद भी हनुमान जी संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए, तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया। तो संजीवनी बूटी की पहचान तो सुषेण वैद्य ही करेगा। तो जो प्रेडिक्शन करना होता है वो योग होता है कुंडली में। जिनकी कुंडली में प्रेडिक्शन करने का योग होता है केवल वही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं, राशिफल बता सकते हैं, कुंडली बांच सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन के आते ही वो फेल हो जाएंगे।
क्योंकि जब तक दैवज्ञ की कुंडली में प्रेडिक्शन करने का योग नहीं होगा वो प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता है, और वो ज्योतिष की हानि करेगा जब गलत प्रेडिक्शन करेगा। तो प्रमाण हमने आपको दिखाए, आपने प्रमाण देखे कि जो भी प्रेडिक्शन किया गया 100% सही हुआ। तो यही ज्योतिष की महत्ता है और इसलिए इसको वेदों का नेत्र कहा गया है। चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब जैसे एक ये जातक हैं, ये मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं इनबॉक्स में, राकेश कुमार जी, गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम, गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम सर, हम आपके आदेश के अनुसार आपके चरणों में मस्तक रख के प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुरुजी आपके चरण से सादर प्रणाम, गुरुजी 29 जून से आज तक प्रतीक्षा में, गुरुजी आपके चरण सादर प्रणाम। देख लीजिए कितने सारे मैसेज हैं। लेकिन हमने कहा है कि इनबॉक्स की भक्ति नहीं चाहिए, जो कहना है सामने आकर कहो। जो दक्षिणा के लालच में इनबॉक्स में सारे परामर्श देते हैं वो ज्योतिष की बड़ी हानि करते हैं। समाज को पता चलना चाहिए कि प्रेडिक्शन सही होते हैं। अगर कोई हमारे पास आए कहे ये 11,000 रुपया लीजिए, हमको परामर्श दे दीजिए, हम कहेंगे हम बिल्कुल नहीं देंगे। जो परामर्श लेना है सार्वजनिक रूप से मांगे ताकि सबको पता चले आपने क्या मांगा, हमने क्या बताया। 11,000 दक्षिणा तो कोई यहाँ मुद्दा ही नहीं होता है। आप शादी की दावतों में देखिए लोग लाखों रुपया उड़ा देते हैं, लेकिन ज्योतिष की 11,000 की दक्षिणा उनको भारी पड़ जाती है। शादी में गहने जेवरात में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन दक्षिणा के नाम पर वो उनको भारी पड़ता है। वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये भी एक दैवीय गुण है और इसी के ऊपर आगे का सारा जीवन निर्भर करता है। अगर कुंडली मिलान ढंग से न किया गया तो विवाह का क्या अर्थ रह जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये सौरभ का मैसेज भी आया हुआ है इसमें, 27 अक्टूबर 2020 का मैसेज है, रात को 1:27 का मैसेज है। तो ये मैसेज पढ़ लीजिए आप, सब कुछ सामने है, यहाँ कुछ भी हिडन नहीं है। तो कलयुग में एस्ट्रोलॉजी ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए जीवन में जो भी कुछ करना है एक बार अपनी जन्म कुंडली को अवश्य जानिए। और परामर्श हेतु आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं हमारी फेसबुक आईडी पर। ये हमारी फेसबुक आईडी है, ये हमारी फेसबुक आईडी है, नीचे आपको मिल जाएगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो। ये हमारी फेसबुक आईडी आपको मिल जाएगी। ये देख लीजिए फेसबुक आईडी है, तो यहाँ आप हमको मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली से रिलेटेड आपको कुछ जानना हो तो, लेकिन पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। दक्षिणा आपकी पात्रता नहीं होती कि ये रुपया लीजिए हमको बता दीजिए, ऐसा नहीं होता। पहले पात्रता सिद्ध होगी तभी कुछ बताया जा सकता है। चलिए फिर, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।